मानहानि मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और तर्क दिया है कि अगर इस मामले में छुटकारा नहीं दिया जाता है या फिर 2 साल की सजा बरकरार रहती है तो राहुल गांधी के 8 साल बर्बाद हो जाएंगे, यानी कि वो 8 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा, क्योंकि पहले ही बीजेपी नेता पुणेश मोदी ने कैविएट याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, राहुल गांधी का इतनी देर से याचिका लगाना सुप्रीम कोर्ट में और उनकी तरफ से ये कह देना कि अगर इस मामले में उन्हें राहत नहीं दी जाती है तो 8 साल बर्बाद हो जाएंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इन दलीलों को, इन तर्कों को? देखिए, देर तो नहीं हुई है क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के 90 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा सकते हैं, तो इन्होंने 90 दिन के अंदर लगाया है, ये बात है। लेकिन पूरी याचिका को अगर आप गौर से पढ़ें और समझें तो ये दिखाई दे जाएगा कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने घुटने के पर बैठे हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। ये अब वो बोल नहीं सकते कि मैंने गलती की है, लेकिन रिमोर्स जिसको बोलते हैं वो दिखाई दे रहा है। ये ऐसे हो जाएगा कि 2 साल तो इनकी सज़ा होगी, उसके बाद 6 साल के लिए डिबार हो जाएंगे, तो 8 साल जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 8 साल के लिए इनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ये तो सब जानते हैं, जैसा लालू यादव के साथ हुआ या जो भी नेता जेल जाते हैं उनके साथ जो भी हुआ है वो होगा, ये तो दिखाई दे रहा है। भारत की जनता उसको उस तरह से ट्रीट करेगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी लॉजिक इन्होंने दिए हैं कि वायनाड के लोग जो हैं बिना रिप्रेजेंटेटिव के रह जाएंगे, तो वायनाड के लोगों को उनसे मुक्ति मिलेगी, एक क्रिमिनल से मुक्ति मिलेगी। ऐसा आदमी जिसका अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं है, जिसका पब्लिक स्पीच में कंट्रोल नहीं है, तो वैसे आदमी को रिप्रेजेंटेटिव रहने का या उनका वायनाड का एमपी रहने का कोई अधिकार नहीं है। वायनाड के लोग दोबारा चुनाव करवा लेंगे, इलेक्शन हो जाएगा, जो जीतेगा जीत जाएगा। इसके साथ साथ जो याचिका में बहुत सारी और बातें उठाई गई हैं कि ये राजनीतिक विद्वेष का मामला है और ये बयान राजनीतिक था, हमने किसी खास कम्युनिटी या किसी को नहीं बोला था, ऐसा नहीं। अब ये झूठ बोल रहे हैं। ये अब जो रिकॉर्ड पे चीज़ें इनके सामने, इनके खिलाफ जो प्रूव हो चुके हैं, उनको ये झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाई कोर्ट ने ये बोलते हुए इनकी पिटीशन डिसमिस की है कि अब राजनीति में शुचिता की आवश्यकता है, प्योरिटी होनी चाहिए। आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, तो वो एक सबक इनको भी मिलेगा। इनके साथ साथ जो ऐसे लोग हैं, खासकर कांग्रेस के लोग हैं, जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ या दूसरे लोगों के खिलाफ जो सत्ता में अभी हैं उनके खिलाफ जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनको एक मैसेज जाएगा और ये बहुत ज़्यादा हो लिया है। इसलिए ये सज़ा इनको बरकरार रहनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई भी ऑर्डर कर सकता, हो सकता है ऑर्डर को क्वैश भी कर दे, सेट असाइड भी कर दे या थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दे, इनको मुक्ति मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को अभी हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये इनके लिए बहुत बड़ा सबक है। और इनका जो टोन और टेनर है इनके एसएलपी का, वो अगर आप पढ़ेंगे तो ये लग जाएगा कि लिटरली ये गिड़गिड़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि इनसे गलती हुई है। सर, इसी के साथ अगर बात करें कि जिन 8 सालों का जिक्र किया गया है राहुल गांधी की तरफ से या फिर अभी आपने और भी तमाम नेताओं का जिक्र किया है जिन्हें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई और वो अब यानी कि 6 से 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तो संविधान पे अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा प्रावधान है सर? क्योंकि ज़्यादातर जो जनता है वो ये भी जानना चाहती है कि कौन से संविधान और किस पहलू के तहत जो है वो कोई भी जिसको भी सज़ा दी जाती है, नेता हो या फिर राजनीतिज्ञ हो, क्यों चुनाव नहीं लड़ सकता? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये प्रोविज़न है और इसके बाद एक 2011 या 12 के आसपास कोई एक्ट बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि जो भी ऐसे जो सज़ा याफ्ता होंगे उनको चुनाव लगने पे उनको चुनाव लड़ने पे डिबार किया जाएगा। और आपको ध्यान हो तो राशिद मसूद एक पहले भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री होते थे जो कि इस एक्ट के इस चीज़ के सबसे पहले शिकार हुए, उनको सज़ा हुई, उनकी सदस्यता गई। उस समय यूपीए का राज था और उनकी सदस्यता गई, वो डिबार हो गए। उसके बाद कई नेता हुए हैं डिबार हो गए हैं, जिसमें लालू यादव हैं, पप्पू यादव हैं, बहुत सारे लोग हैं।
जिनको कि डिबार किया गया है चुनाव लड़ने से। और वो वैसे भी आप अपील में चले जाते थे लोग और 20 साल 30 साल खींचते रहते थे, फिर बाद में सज़ा जब होती थी तब तक वो अपना जो चुनाव था वो लड़ लेते थे, वहाँ असेंबली में या लोकसभा में वो रिप्रेजेंट भी कर लेते थे लोगों को, लेकिन बाद में सज़ा होती थी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे एडवांस हुई है, अभी और एडवांस होना चाहिए। इस सरकार ने भी वादा किया था कि हम एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाएंगे जिसमें स्पीडी ट्रायल होगा। 6 महीने के अंदर जो भी किसी विधायक के ऊपर या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, कोई एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके ऊपर जो भी केस चल रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनेगा और वहाँ पे ये सारी कार्रवाई होगी और ये 6 महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म हो जाएगी। तो इसका वेलकम होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक एमएलए या एमपी के ऊपर 15 केस, 20 केस, 40 केस तक कॉमन बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो माफिया लोग राजनीति में घुस रहे हैं, जो क्राइम करके हीरो बन जाते हैं और कहीं ना कहीं रॉबिन हुड जैसा काम करके घुस जाते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, तो वैसे लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लेजिस्लेचर जो हमारे लोग चुन के आते हैं वो लेजिस्लेट करते हैं, तो एक सीरियस बिजनेस है, उसमें पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारे देश के लिए अच्छा है। वो बातों को समझेंगे भी, उनका कोई बैकग्राउंड भी इस तरह का नहीं रहेगा कि वो क्राइम करके आए हैं या लूटपाट का पैसा लेकर आए हैं और लोगों को गलत तरीके से चुनाव में इधर उधर करके जीते हैं। तो वो सारी धांधलियाँ ख़त्म होगी। तो ये कहीं ना कहीं ये शुरुआत होगी और ये शुरुआत अच्छी है। अब ये बात अलग है कि राहुल गांधी ही अपने कर्मों के चलते बीच में फंस गए हैं और राहुल गांधी का ये मैसेज दूर तक जाएगा। जो भी लोग ऐसे लूज टॉक्स करते हैं या जो भी सज़ा याफ्ता होते हैं, ये तो चलो एक डिफेमेशन का केस है, लोगों के ऊपर मारपीट का केस, मर्डर का केस और बहुत सारे उल्टे सीधे केस होते हैं। तो उन केसों में जब सज़ा होनी शुरू होगी तो उनको डिबार करना बहुत ज़रूरी है और ये एक अच्छी शुरुआत है भारतीय राजनीति में। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा। इसी के साथ पुणेश मोदी की तरफ से, यानी कि जो गुजरात से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कैविएट याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा दी थी राहुल गांधी से भी पहले, और उनका कहना था कि जब भी इस पूरे मामले पर कोई भी फैसला लिया जाए सुप्रीम कोर्ट को हमारा भी पक्ष एक बार सुन लेना चाहिए। तो क्या लगता है सर, राहुल गांधी का तर्क एक तरफ है, एक तरफ पहले ही कैविएट याचिका लगा चुकी है, तो क्या राहत मिल पाएगी राहुल गांधी के लिए? देखिए, कैविएट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रूटीन चीज़ें हैं। हम लॉयर हर केस में जब भी हाई कोर्ट से कोई फैसला होता है तो हम दूसरी पार्टी की ओर से कैविएट लगा देते हैं। कैविएट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्डर मेरे को सुने बिना पास न किया जाए। लेकिन उसका जो आप मतलब गौर से निकालेंगे तो ये देखेंगे कि सबसे पहले राहुल गांधी को ये साबित करना होगा कि हाई कोर्ट, जो गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें क्या क्या लीगल गलतियाँ हैं, क्या विसंगतियाँ हैं, क्या कंट्राडिक्शन है, क्या लॉ को जज साहब ने ठीक से अप्लाई नहीं किया। उन सारी चीज़ों को जब वो साबित करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये मामला सुनने लायक है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट नोटिस देगी तो फिर दूसरे पक्ष को सुना जाएगा। पहले उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है, पहले उनको ये बताना होगा, राहुल गांधी के वकील को ये बताना होगा, समझाना होगा कि कैसे इस ऑर्डर में गलती है और इस ऑर्डर से उनका फंडामेंटल राइट कैसे सफ़र कर रहा है। वो बहुत सारी लीगल बातें होती है। चूँकि ये स्पेशल लीव टू अपील होती है तो लीव टू अपील लीव तभी मिलेगा जब आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ दिखा देंगे। अब यहाँ पे फैक्ट्स या जो रोना पीटना जो कर रहे हैं मीडिया में ये लोग की राजनीतिक भावना है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं। यहाँ आपको पिन पॉइंटेडली बताना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये क्या इसमें रेगुलेटरी ऑफ लॉ है, क्या चीज़ गलत की है हाई कोर्ट ने, तो उसको देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट नोटिस करती है, जो भी ऑर्डर करती है। इसलिए राहुल गांधी की समस्याएं तो अब बढ़ेंगी और बढ़नी भी चाहिए। जिस तरह का कंडक्ट उनका है तो उनको कहीं ना कहीं पश्चाताप भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।